सत्य सनातन धर्म की, बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की, आयुलाल सभी ये सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की, जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हो गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे
भूला हुआ रास्ता भटका हुआ भारत के आध्यात्मिक जगत में अलग अलग मार्ग हैं। जैसे एक मार्ग है सृगुण भक्ति, दूसरा मार्ग है निर्गुण भक्ति। सृगुण मतलब मूर्ति पूजा, आरती, वंदन, पूजन, ठाकुर जी को स्नान कराना, वस्त्र बदलना, तिलक लगाना, श्रृंगार करना, भगवान सालग्राम को स्नान कराना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये सृगुण भक्ति में आता है। दूसरे हैं भारत में जो निर्गुण भक्ति के उपासक हैं। वैसे कहीं तो भी झगड़ा है, कंट्रोवर्सी इसमें बहुत है, लेकिन हमारे शिव धारा का वचन ही है निर्गुण और सरगुण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। इन दोनों को अलग समझने वाला जल्दी सिद्धि नहीं पा सकेगा। सरगुण भी आप, निर्गुण भी हो ही, कला धार जिन सगली होगी। वही एक ही परमात्मा है, कोई अलग नहीं है। दूसरा एक मार्ग है हमारे भारत में प्रवृत्ति मार्ग, और दूसरा है निर्वृत्ति मार्ग। निर्वृत्ति जैसे साधु हैं, जग्यासी, सन्यासी, वैरागी, त्यागी, ये संतों की जातियां मानी जाती हैं। आचरण की दृष्टि से, शरीर की जातियां नहीं है, आचरण की दृष्टि से संसार से विरक्त रहते हैं, दूर रहते हैं, संसार के बीच में नहीं रहते। जैसे नागा साधु भी एक परंपरा है। जैन संप्रदाय में एक मार्ग है दिगंबर का, शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते। दूसरे पीतांबर जो वस्त्र पहनते हैं आदि। तो एक है प्रवृत्ति मार्ग जो संसार के बीच में रहते हैं, संसार से वितरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। अधिकतर संत बहुत से गृहस्थी भी पाए जाते हैं और प्रवृत्ति में भी वो निर्वृत्ति वृत्ति को बनाए रखते हैं। जैसे राजा जनक, हम लोग भगवानों को देखें, भगवान श्री राम राजा थे लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में थे, शोर शराबे के बीच में संसार में थे, लेकिन चित्तवृत्ति करके निर्वृत्ति मार्ग वाले थे। भगवान श्री कृष्ण गुरु गोविंद सिंह महाराज को 6 बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। झगड़े तो उन्होंने भी करे, लड़ाइयां लड़ी। सब किसी को कहा जाता था उस समय जब धर्म पर संकट आया था, कोई भी बेटा में कुछ लेके आना चाहिए, या तो घोड़े लेके आओ, या तो तलवार, या तो अस्त्र शस्त्र कुछ लेके आओ। उस समय की मांग थी। तो प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति, प्रवृत्ति मतलब सबके साथ रहना, सबके बीच में रहना और असंग रहना। गीता की भाषा में इसको कहेंगे असंग।
दूसरा है निर्वृत्ति मार्ग, हर चीज से परे। वैसे ही अभी दो बातें मैंने चर्चा करी, अभी तीसरा बिंदु। कुछ लोग हैं इष्ट देव को मानने वाले। हम लोग भगवान शिव जी को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, गणेश जी को, सूर्य नारायण को, ऐसे अलग अलग मत हैं। इसको इष्ट देव उपासक कहा जाता है। दूसरे भारत में एक परंपरा है जिसको गुरु परंपरा कहा जाता है। कहते हैं कि किसी को कम ज्यादा नहीं हम लोग बोल सकते, लेकिन प्रैक्टिकल दृष्टि से हम लोग देखें, मूर्ति में भी हर कोई पा सकता है, अपने इष्ट देव की मूर्ति में हर कोई पा सकता है। हमारे भारत के संतों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का एक विशेष स्थान है। उनसे काली माता मूर्ति में से रोज बात करते थे, और हम लोग दर्शन यहाँ से गए थे, साथ में करके आए थे। के बेटा अमर काका साईं रेशमा, हम लोग गए थे, उस मूर्ति का भी दर्शन किया जो मूर्ति उनसे बोलती थी, पत्थर की मूर्ति, काली माता की मूर्ति। लेकिन फिर भी उनको इशारा मिला कि संत तोतापुरी नाम था उनके गुरुदेव का, उनकी शरणागति लो, जाओ नामदान लेके आओ, दीक्षा मंत्र लेके आओ, और उन्होंने ऐसा किया। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं संत नामदेव जी महाराज। उन्होंने 72 बार भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। और सबसे बड़ा उदाहरण है होंडा नागनाथ। हम लोग चलते हैं इधर वाशिम से आगे नांदेड़ साहब की ओर, तो रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ता है, छोटा सा गांव है होंडा नागनाथ, वहां भगवान शिव जी का मंदिर है। तो संत नामदेव को जब भगवान विठल ने कहा था गुरु धारण करो, तो वो रहता है होंडा नागनाथ, तो गुरु को ढूंढते वहां आए थे। तो रास्ते में मंदिर पड़ा, अंदर में आरती हो रही थी। तो जब अंदर आ रहे थे मंदिर में, तो विचार आया जूता बाहर कैसे उतारूं, कोई लेके न जाए, चोरी न करके लेके जाऊं, गरीब है। तो कपड़ों के अंदर छुपाया था जूता, अंदर गया तो हर कोई आरती में मगन था, ताल बजा रहा था, कोई खड़ताल बजा रहा था, कोई ढोलक बजा रहा था। इनको अच्छा लगा, कहीं तो भी मन में आया मैं भी कुछ तो बजाऊं, तो अंदर जो जूते थे निकाल के बजाने लगा। पंडितों ने देखा, इनको पीटा और बाहर निकाल दिया। बाहर एक कहीं तो भी टीला था मट्टी का, उसके ऊपर खड़ा हो गया, रो रहा है, भगवान कृष्ण प्रगटे, भक्त दुखी रो रहा है। अरे तुझे जिसने पीटा है कहो तो उन सबको खत्म कर दो। संत नामदेव कहता है प्रभु मैं कैसे कहूंगा कि इनको सबको खत्म करो, ये भी भक्त है। फिर तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा ये है, इन्होंने मंदिर से मुझे निकाल दिया है, अभी पहले तो मंदिर को यहाँ लेके आओ मेरे पास, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। दूसरी बात ये, यही पंडित लोग फिर से आरती करें, मैं फिर से यही जूते बजाऊंगा और आप मेरे लिए नाचना सामने। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसे ही भक्त के लिए मैं करता हूं, और भगवान ने करा था। ये बड़ा उदाहरण है हम सबके क्षेत्र का। यहाँ से 150 किलोमीटर होगा शायद, ये ना भाई सुधा गणों पर है 160। तो संत नामदेव जिनको 72 बार भगवान के साक्षात दर्शन हुए, उनको भी भगवान ने कहा जाके विठोबा खेचर नाम का संत रहता है, उसको गुरु धारण करो। तो कहीं तो भी हम लोग प्रैक्टिकल देखें तो गुरु परंपरा से जुड़ना कुछ अच्छा है, क्योंकि गुरु कान खींचता है, कदम कदम पर संभालता है, सिखाता है, समझाता है, राह की बाधाओं के लिए सतर्क करता है, और राह की बाधाएं दूर कैसे हो ये मार्ग भी बताता है, और गुरु उन कठिनाइयों से पार भी कराता है। तो हमने 3 बातें सीखी। भारत में परंपराएं जो हैं, एक है सगुण भक्ति, दूसरी है निर्गुण भक्ति, और दोनों कोई अलग नहीं, एक ही परमात्मा की दोनों भक्तियां हैं। जैसे ये हमारा शरीर, ये स्थूल सगुण,
इसके अंदर निर्गुण आत्मा भगवान बैठा है, तभी हम लोगों को नाम पड़ता है ये अमुक व्यक्ति है। परमात्मा के श्री चरणों में सदैव हम सबका सिर झुका रहे। आज कोई गुजर गया है, धर्मदास नाम है, उसकी बेटी का विवाह भूसावल में हो रहा है, वो बेचारा आज कैंसर से यहाँ गुजर गया। शरीर की वैल्यू तब तक है जब तक उसके शरीर में आत्मा है। सिरगुण की भी महिमा तब जब उसमें निर्गुण है। मूर्ति सिरगुण है, दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें सत्ता, इसमें शक्ति निर्गुण की है। वो हमें फल मिलता है तभी मूर्ति को पूजा जाता है, कागज को कोई नहीं पूजता। तो सिरगुण भी एक मार्ग है भारत में, निर्गुण भी। घणी माताओं निराकार ही कंदो, निराकार ही कंदो। निराकार ताईं तूं पहुंचो तो सही, पहिरियों साकार जी ॻाल्हि कर। निराकार परे जो विषय आहे भाई, तकड़ जो विषय थोड़े। निराकार ही कंदो, निराकार। निराकार माना छा? रूप न रेख न रंग के चित्रे गुण ते कृप भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो पुरुषन। ये क्षेत्र, ये मार्ग निर्गुण का ऐसे जिस पर प्रभु कृपा करे, जिनको ये समझ में आए, वृत्ति टिके। सब किसी को ये मार्ग थोड़ी दिखाई देगा, समझ में आएगा। निराकार सुठो कंदो भी तो सही भाई। घणन के तक अहम जे करे, बहुतों को अहंकार के कारण किसी गुरु की शरणागति नहीं जाना है, क्योंकि वो कान खिंचाई करेगा, कहेगा मैं भी करता हूं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो ये एक मार्ग है भारत में सिरगुण का, दूसरा निर्गुण का। फिर हमने सीखा प्रवृत्ति मार्ग में है, निर्वृत्ति मार्ग भी है। राजा जनक प्रवृत्ति मार्ग के हैं, उनके गुरु अष्टावकर निर्वृत्ति मार्ग के हैं। राजा जनक फिर गृहस्थी प्रवृत्ति मार्ग के, उनका शिष्य सुखदेव महाराज निर्गुण उपासक है, निर्वृत्ति मार्ग का है। तीसरा बिंदु हमने सीखा भारत में, एक है इष्ट पूजा, दूसरी है गुरु पूजा। हम लगभग जितने बैठे हैं गुरु परंपरा से जुड़े हैं, तो गुरुदेव को ही निवेदन कर रहे थे। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने गीता सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने गीता सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, मुझको आपने अपना बना लिया। उस दिन से दास ने सबको भुला दिया। दोनों जहां को दास ने सबसे भुला दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। तो थोड़ा थोड़ा इस मार्ग, जिस मार्ग से हम लोग जुड़े हैं, उनके नियम समझने होंगे। जैसे जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो पावर की प्लग रहते हैं, बहुत लोग उसको डिस्कनेक्ट करा लेते हैं। ऊपर सीढ़ी है तो कोई ना कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाता है, बच्चे गिर न जाएं।
दुकान के नियम अलग हैं, घर के नियम अलग हैं। फिर माताएं दोपहर को समय काम ज्यादा रहता है तो सतर्क रहती, फिर दोपहर को सोना है, रूम में जाना है तो घर को बंद करके, मतलब जैसे भी कुंडी आदि को व्यवस्था को देख के फिर सोती। ऐसे नियम है। ट्रैफिक के नियम अलग है। पुलिस तो पुलिस है, नेवी के नियम अलग हैं, डॉक्टर के नियम अलग हैं, लॉयर के नियम अलग हैं, सीए के नियम अलग हैं, एमबीए के नियम अलग हैं। वैसे ही संसार के नियम अलग हैं, आध्यात्मिकता के कुछ नियम अलग हैं। उन नियमों में से जब कहते हैं पानी पीजे छान के, गुरु कीजे पहचान के, फिर एक बार गुरु कर दिया, सिर नहीं उठाना है। हमने तो ये सीखा है कि गुरु के आगे बोला भी जाता है क्या। अॼुकल्ह माण्हू गुरु दर ते वेंदा आहिनि, शॉपिंग्स करण वेंदा आहिनि। अरे आध्यात्मिक कमाई करो भाई। पहले एक तो आप लोगों को समय नहीं मिलता, फिर मन नहीं मानता, फिर दुनिया भर के झंझट, इतनी बाधाएं, तकलीफें, मजबूरियां, फिर जाके वहां पहुंचे। बहुत लोग फिर रेस्ट करते हैं। अरे आध्यात्मिकता की यात्रा को कब बढ़ाओगे भाई? पहले तो समझ आते आते बहुत सा समय ऐसे ही निकल जाता है, फिर मजबूरियां बहुत। हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी गहरी ॻाल्हि चवां तो पकड़जो समझदार सभी। कुछ लोग जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, मेच्योरिटी बढ़ती है, फिर वो लोग क्या करते हैं, वही दिमाग अभी दुनियादारी में भी लगाते हैं। आश्रम पे काम करा, सेवा करी, सबके साथ बात करी, इज्जत बढ़ी। बहुत लोग फिर दुनियादारी में भी वही दिमाग लगाते हैं और वहां भी इज्जत मिलना शुरू हो गई, वहां फिर फंस जाते हैं। अरे गुरु दर पर आपको शिक्षा मिली, आप शिक्षित दीक्षित हुए, इसलिए थोड़ी के संसार में जाके फंसो। संसार से तो आपको निकलने के लिए गुरु बैठा है ना। गुरु का काम तो यही है ना, जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी। और जीवन जीते जी कैसे आनंदित तुम जीवन जियो, उतार चढ़ाव के बीच में संतुलन, बैलेंस बना रहे, समभाव में रहो, इसलिए गुरु धारण किया जाता है। मैं भक्ति करता हूं, तुम भी भक्ति करो। मैं सेवा करता हूं, तुम भी सेवा करो। मैं भी संसार के बीच में हूं, तुम भी रहो। फिर धीरे धीरे परमार्थ को ध्यान में रखो, प्रधानता परमार्थ को दो, आध्यात्मिकता को दो। घणो मूल्य दे कंहिंखे आध्यात्मिकता के, रूहानियत के, संसार के न कर सही। भागो भी नहीं, जागो। धीरे धीरे आयु बढ़े, आपकी आध्यात्मिक अवस्था भी बढ़नी चाहिए। आसक्ति कम होती जाए, उतार चढ़ाव बढ़ेंगे आयु बढ़ने से। फंसना नहीं भैया, गुरु ये सिखाता है। और धीरे 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 जीते जी मरना भी सिखाता है। फिर मर के फिर जीना है, अमर कैसे हुआ जाता है, गुरु यही सिखाता है। इसलिए हम लोग गुरु धारण करते हैं। कोई झंडा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, सियासत की कोई पार्टी है कि हम लोग अमुक पार्टी से हैं, इसका अर्थ ये थोड़ी हमारा गुरु ये है, हमारे यहाँ ये होता है, ये होता है। नहीं भैया, हम कुछ नहीं है। ये सीखने के लिए तुम गुरु दरबार में आए हो। सूफिन जी दरबार में मिट्टी प्रसाद मिलदो आहे। ऐं असांजे उदासीन संतन वटि भभूति। छा अर्थ आहे? सूफिन में बाबा तूं मरी माठ थी, मुसलमाननि जी लॻभॻि घणा तो परंपरा तो हली आहे, तूं हिकिड़े ॾींहुं मिट्टी थींदी तो पूरे छॾ दे, मौत तोखे यादि हुजे। हिंदू केॾो बि वॾो माण्हू हुजे, या भभूति अॼु न सुभाणे रख थींदी, ध्यानु कजांइ कि रख थी अति पवित्र कंदड़। ये जो भभूति संतों के दर पर अंगारा बोलते हैं, इसको तिलक लगाने से पवित्रता ही बढ़ती है, आने वाली आपदाएं टलती है। ये तो हुई लाभ, साथ साथ में सीख भी है। तो अंत तेरा यही है, ये ध्यान में रखना। इसलिए भभूति का कहा जाता है रोज तिलक लगाओ। माताओं को मना किया जाता है कि बाहर रात को निकले, सेंट परफ्यूम न लगाओ, लाल काले कलर की ड्रेस न पहनो, वृक्षों से खुद को बचाओ, शरीर पवित्र नहीं, बाहर नहीं निकलो। बाहर जाओ, सफेद कलर की चीज रात को न खाना, घर आके भली खाओ, खा के फिर बाहर न जाना, कहीं कोई तकलीफ ना आ जाए। रात को कभी भी भूले से
अपने कमरे से, घर से बाहर कोई प्रांगण में, छत पर कभी भी कपड़े सुखाने के लिए न रखना। रात को काली शक्तियां आती हैं, नेगेटिव एनर्जीज आती है, तकलीफ हो जाएगी आपको। तो लेकिन मजबूरी है, कई माताओं को बाहर निकलना है तो भगवती का तिलक लगा, वो रक्षा करेगा। तो ये तो वह संसारी लाभ। और आध्यात्मिक बहुत से संत शरीर पर भभूति लगाते हैं, उनका तन पवित्र हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। चलो ये भी आध्यात्मिक एक लाभ हुआ, लेकिन साथ साथ में ये सीख है, आप एक दिन ऐसे ही राख बनने वालों भैया। बाबा शिवजन साईं बचपन में सिखाईंदा, बाबा ये शरीर तो शमशान जी अमानत, यो याद रखदा के हिकिड़े ॾींहुं सड़ी भस्म थी वेंदो, इनखां छिके छिके कमु कढो, इनखे पालियो न घणो, अध खां वधीक ध्यानु न रखोसि, मां उचा कपड़ा पाराइण, मां हीअं कयां न शरीर लाइ हीअं कयां, सड़ी ख़तम थी वेंदो, भस्म थी वेंदो। हाड जले ज्यों लकड़ी, केश जले ज्यों घास, यही जग जलता देख के भयो कबीर उदास। संत कबीर जा रहे हैं, कोई अमुक व्यक्ति, कोई सेठ था, गुजर गया, वहां से गुजरना हुआ शमशान घाट में। हाड जले ज्यों लाकड़ी, अरे इसकी हड्डियां इतनी, कहता था मजबूत, मैं दूध पीता हूँ, घी खाता हूँ गैया का, मेरी हड्डियां मजबूत होगी। हड्डियां कैसे जल रही हैं? हाड जले ज्यों लाकड़ी, लकड़ी की जब भांति लकड़ियां, इसकी हड्डियां जल रही है। केस जले ज्यों घास, बाल कैसे इसके जल रहे हैं जैसे घास कैसे जलता है। ए जग जलता देख के भयो कबीर उदास। तो कुल मिला के गुरु जीते जी मरना, फिर मर के अमर होना सिखाता है। जीते जी, बाकी बातें तो देखा जाएगा, ऊपर पहुंचेंगे देखा जाएगा। अभी अंतिम एक संत कबीर का श्लोक है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो बाटन के बीच में साबित बचा न कोई। संत कबीर ने एक बार देखा कि माई लोई चक्की चला रही है, कि उस चक्की दो पुड़ के बीच में जितने गेहूं के दाने आ रहे सब पिसके जा रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, रोने लगा क्यों? दो बाटन के बीच में साबित बचा न कोई। माई में लोई कहते आप रो क्यों रहे हो? चक्की को तो देख के बोले नहीं, बोले संसार को देख के। बोले क्या? बोले एक चक्की का पुड़ ऊपर वाला है, आकाश दूसरा है, धरती, इस बीच में जितने लोग आ रहे हैं खत्म होते जा रहे हैं। फिर संत कबीर की नजर गई, चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, राखन हारे राख ले जो जाए कील से मिल। संत कबीर की नजर गई, कील की शरणागति में कुछ दाने गए हैं, चक्की भली चल रही है लेकिन वो सुरक्षित बच गए हैं। ये बात देख के संत हंसने लगा। माई लोई कहते अब हंस क्यों रहे हो? बोले लोई मैंने ये देखा कि जैसे दो बाटन के, मतलब आसमान और धरती के बीच में जितने लोग जन्म ले रहे हैं सब खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ दाने जैसे इस गेहूं के बचे हैं वैसे कुछ संसार में बचते हैं। बोले कौन से? बोले जो उस कील, मतलब एक परमात्मा की शरणागति के, गुरु की शरणागति में जाते हैं वो बच जाते हैं संसार। तो गुरु हमें सिखाते हैं, और ये बात ध्यान में हो, हमने गुरु धारण क्यों करा है और वो नियम हम लोग पालन करते हैं या नहीं। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, गुरु बेचारा क्या करे, गुरु बेचारा क्या करे जो सिखा में हो चूक। जिनके शिष्य सीखना ही नहीं चाहते वो गुरु बेचारा क्या करे। अलग अलग माध्यम जरूर ढूंढते हैं गुरु। कभी माध्यम वर्षी तो भाई अचजो, मेलो तो भाई अचजो, सावार तो भाई अचजो, भंडारो तो भाई अचजो, भाई सुभाणे मोहिनी एकादशी तव, यज्ञ हवन थींदो हर एकादशी जो 11 जो नियम, तो सुभाणे सुबुह जो 9 मोहिनी एकादशी तो 1 मई ते भाई हवन ते अचजो। बाबा राम रोटी ते वञो करी हथन सां विराएजो। बाबा जल आश्रम, शिवधारा जल आश्रम, बटनेला रेलवे स्टेशन, अकोला रेलवे स्टेशन, सिटी लैंड में तो बाबा उते शिवधारा जल आश्रम जाते मुझे सेवा कयो। मेडिकल कैंप तो भाई ईंदड़ रविवार ते शिवधारा नेत्रालय में भाई सेवा कयो। 4 जून ते भाई विकलांगन जी सेवा तव,
उदयपुर वारा जंहिंजी नाप वठी उन्हनि जा हद कंहिंजूं ॿाहूं टंगा खणी था अचनि विझाई था भाई शेवा कजो 4 जून ते ॿाहिरि न वञिजो भाई घुमणो ई तो चलो शिवधारा तीर्थ यात्रा वञो थी 11 तारीख़ जून जी हलो भाई 21 तारीख़ मोटी ईंदासीं तव्हांखे बद्रीनाथ बि कराए अचूं ऋषिकेश बि वरी हरिद्वार में कि साईं को छोड़ो तीर्थ कंदासीं न बाबा तव्हांखे देहरादून मसूरी घुमाईंदासीं नैनीताल तव्हांखे घुमाईंदासीं हलो तो सही भाई जीअं वणे तूं जप तूं राम छा संत रस्तो करनानी जीअं वणे जेको तुंहिंजी मर्ज़ी छा में अचे थो उन प्रेम में वेही असां सॼा प्रेम रखी वेठा आहियूं कुल मिलाए परमात्मा सां जुड़ भाई गुरुवर तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया ओ गुरुवर तुम्हारे प्यारे ने जीना सिखा दिया हमको तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया जाओ ना भाई गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया एक अंतिम बिंदु छोटा सा गुरु का प्यार ऐसा है जो जीवन में जितनी बाकी कमियां हैं ना उनको फुलफिल कर देता है सभी कमियों को दूर करता है किसी को माँ का प्यार नहीं मिला किसी को पिताजी का किसी को भाई का किसी को बहन का किसी को अपनों का किसी को पति का प्यार नहीं मिला किसी को पत्नी का प्यार नहीं मिला किसी को संतान का प्यार नहीं मिला जीवन में जो भी कमी है गुरु का प्यार ऐसा है सब कमियों को दूर कर देता है और तृप्ति है संसार में जितने प्यार है ना उनकी एक तो सीमा है फिर अतृप्ति है पति पत्नी के प्यार का कब पता चलेगा पति का पैसा कम हो जाए फिर पत्नी कितना प्यार कर रही है ध्यान रख रही है सेवा कर रही है फिर पत्नी का प्यार पति कितना करता है अपनी पत्नी से कैसे पता चले बोले जब पत्नी बीमार हो जाए माँ बाप का और बच्चों का प्यार का पता कब चलता है जब माँ बाप वृद्ध होते हैं और भाई जब तक दोनों का विवाह नहीं हुआ बहनें जब तक विवाह नहीं हुआ पता नहीं दुनिया वाले कब मुंह मोड़ लें कैसे मुंह मोड़ लें और किस बात पर मुंह मोड़ लें न रुस दे देर थी विया न वरी पर्च दे पर परचण में तो ॾाढी देर लगदी आहे सत पीर पूॼाइणा पवंदा आहिनि कंहिंजे पुट जी शादी हुजे भाउ न राज़ी थींदो भेणियूं राज़ी न थींदो आहे हाणे साईं कीअं कनि चाचो राज़ी न आहे मासड़ राज़ी न आहे शादी रुकी पई आहे ऐं माण्हुनि खे वरी ओड़ी महिल सभु यादि ईंदो आहे इहो आहे संसार जो प्यार और गुरु और संसार के प्यार में अंतर क्या है गुरु का प्यार निष्काम है तू जब आवे जो शरण आवे तिसे कंठ लावे ए वृद्ध स्वामी सदा जो भी किसी से जाति नहीं पूछी जाती आपकी जाति कौन सी है किस घर से हो किस वर्ण से हो किस आश्रम से हो हमारे शिवधारा के भक्त श्रद्धालु नामधारी सभी वर्ण जातियों के किसी से पूछा नहीं जाता ये नियम नहीं है जो शरण आवे तिसे कंठ लावे उसको कंठ लगाता है गुरु ये वृद्ध स्वामी संत ये उनका एक वृद्ध है उनकी गरिमा है उनकी एक लेवल है उनसे गुरुदेव कम नहीं होते नीचे नहीं आते हम लोग संसार करते हैं भाई मुझे भाव पैसा खाइयो मकान चले लो यहाँ ये बात नहीं है भेण साईं आगे दफ़े मां गलत शब्द ॻाल्हाया मां भेण सां ॻाल्हाइण छॾे ॾिनो यहाँ ये बात नहीं है चाचे सां त असां रिश्तो कटे छॾियो आहे यहाँ ये बात नहीं है
और गुरु का प्यार ऐसा है जिसको जहां भी कमी मिली है जीवन में वो फुलफिल होती है, यहां से भरती है। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। असांजे बाबा शिव भजन साईं जी शरीर जी सेवा सभिनी खां वधीक लेखूलाल कई आहे। इहो पहुतो कीअं साईं वटि? ॿिए धर्म में वञी रहियो हो, चोरियूं कंदो हो, अलाए छा छा कंदो हो, घर वारा पकड़े आया, साईं ये धर्म ई मटियो थो, तव्हां रखोसि ऐं धारिया हिनखे वठी वेंदसि। साईं शेवा में रखियोसि ऐं लॻभॻि 30 सालनि खां वधीक असां जहिड़ा कई जिनखे बाबा शिव भजन साईं जी सेवा तन जी ऐं व्यवस्था जी पुछा आहे, जेको बि असां पुछा ॾींदा आहियूं या जेको कुझु बि सिखियल हो, लॻभॻि असां सभिनी खे लेखूलाल सेखारियो आहे। ऐं उहो लेखूलाल केरु? जेको धर्म बि मटण लाइ तयारु हो, ग़लति संग में जुआऊं खेॾंदो, अलाए छा कंदो, साईं जे वठी आया, साईं हिन ते दया कयो, साईं हुनखे हीरो हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। मुझे साईं शिवदारा आज
के आनंद की, मंगल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहमी बाबा, बोले गंगा मैया की।